सीधे व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, मैंने ठीक कहा कि इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा दुखी व परेशान रहता है जो ईमानदार और सीधा होता है। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य को ज्यादा सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर आप कभी किसी जंगल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जितने भी पेड़ होते हैं उनमें से सभी पेड़ों को छोड़कर उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो बिल्कुल सीधे होते हैं, और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। सोचिए जरा, जब एक इंसान किसी जंगल में पेड़ काटने जाता है तो उन सभी पेड़ों में से सीधे पेड़ों को ही क्यों कटता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वह टेढ़े पेड़ों को कटेगा तो उसमें उसे अधिक समय लगेगा, इसलिए वह सीधे पेड़ों को ही कटता है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि अच्छे और सीधे व्यक्ति से हर कोई अपना काम लिखलवाकर बाद में उसे ही बुरा भला कहकर चले जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी के बारे में है कि ज्यादा अच्छा व सीधा बनना बुरा क्यों होता है, और आखिर एक अच्छा इंसान ही हमेशा दुखी व परेशान क्यों रहता है। इन्हीं सब के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसका परिवार हमेशा दुखी व परेशान रहता था। उसके दुख का कारण यही था कि वह सब लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश करता। उसने सोचा, क्यों न मैं महात्मा के पास जाऊं और उनसे अपने दुख का कारण पूछूं। यही सोचकर वह अपने घर से निकल गया और एक महात्मा के पास पहुंच गया। उन महात्मा को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि मैं एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूं जो केवल अपने काम से मतलब रखता है, न किसी से ज्यादा बोलना, न किसी के यहां ज्यादा आना जाना। मैं हमेशा सब लोगों की मदद करता हूं, हमेशा सब लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा परिवार हमेशा दुखी रहता है और कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। घर वालों की बात भी मानता हूं, माँ बाप की सेवा भी करता हूं और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह फिर भी उन महात्मा की बातें ध्यान से सुनता रहा। महात्मा ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बातों को माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मेरे साथ एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखना चाहते हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की बात मान रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार तुमने उसके साथ किया है। तो इस दुनिया में ऐसी उम्मीद रखना छोड़ दो कि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है तो वह बदले में भी तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करेगा। सुनो, जो व्यक्ति हर किसी की बात में हाँ में हाँ मिलता है उस व्यक्ति में कोई भी रुचि नहीं दिखाता। फिर महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर होती है जो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वो सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उसकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, जो लोग खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग दूसरों से अपनी तारीफ सुनने के लिए तरसते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे काम करते हैं जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और उनसे दूरियां बनाने लगेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत,
खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे। इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि इन सब आदतों में भला क्या बुराई है। दूसरों का भला करना, सबको खुश रखना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि ज्यादा अच्छाई दिखाने वाले लोग अधिकतर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। छठी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कई बार दूसरे के भलाई की बातें भी उन्हें नहीं बताते ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। सातवीं आदत, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिनकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उनके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। आठवीं आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे और इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद करे, उनकी मुसीबतों में काम आए। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वालों से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उनसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। नौवीं आदत, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। ये सब करके अच्छे लोगों को लगता है कि ये सभी उन्हें पसंद करे, सभी उनसे प्यार करे, जिससे कि दूसरे लोगों को इनसे दोस्ती करने या अन्य संबंध बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये हर किसी के सबसे पसंदीदा व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उन महात्मा से कहा कि तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों का फायदा उठाए। फिर महात्मा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हर व्यक्ति को कैसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो, इंसानी स्वभाव, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बात की है तो वह अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य ने, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि आज हजारों साल के बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में लागू होती है। महात्मा ने आगे कहते हुए कहा, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो इंसान होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने की चाह नहीं होती। वो जैसा है वैसा ही खुद को रखना पसंद करता है। वो जानता है कि वह एक इंसान है और उनमें बहुत सी कमियां हैं जिसे वह अपनाता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरत है जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, सगे संबंधी, भाई बंधु या उसके रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं, लेकिन वह उसे भी अपनाता है, क्योंकि आप कोई महात्मा या सन्यासी नहीं हैं कि आपकी कोई इच्छा ही ना हो, किसी से कोई उम्मीद ना हो या कोई जरूरत शेष नहीं रही। आप एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर आप सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपकी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि वह कोई आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। हालांकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की वजह
एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरत को कम समझते हैं या फिर दूसरों को नीचे गिरकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह दूसरों के फालतू कामों में जब तक उपस्थित नहीं होते, जब तक उनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूर्ण न हो जाए। जैसे कि कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे आपकी जरूरत है, तभी आप अपने काम को पीछे छोड़कर उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक व सक्षम बनने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद कष्टों से घिरा हुआ है तो वह दूसरे को कष्ट से कैसे निकलेगा। एक सुलझा हुआ इंसान ये मानता है कि हर इंसान की अपनी खुद की कुछ इच्छाएं और जरूरतें होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है। वह खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर अपनी खुद की जरूरतों और इच्छाओं को भूल जाता है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता। फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन, सगा संबंधी या फिर उसका मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता है कि वो कौन है, उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। फिर महात्मा ने आगे कहा, अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूं जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूं? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब आप इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे, तब आप जान पाओगे कि आप अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसीलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आप दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों को महत्व नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर आप एक खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो और अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर वह महात्मा ध्यान में लीन हो गए। उस व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए उन महात्मा का धन्यवाद किया और वहां से प्रणाम करके चला गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस सीधे व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, मैंने ठीक कहा कि इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा दुखी व परेशान रहता है जो ईमानदार और सीधा होता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य को ज्यादा सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए।